आप तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर जो मुकदमे हैं वो फर्जी मुकदमे, उनके परिवारों पर जबरदस्ती जो है लगाया जा रहा है। ये बात सही है। तो फिर जांच क्यों नहीं होगी? ये बात मुकदमे वापस क्यों नहीं होंगे? इसकी बात आप क्यों नहीं कह रहे? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुकदमे किसी पर वापस हो जाए। अगर मुकदमे गलत तरीके से हुए हैं तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा, जांच कराएंगे, कानून के हिसाब से चीजें चलेगी, तो कानून अपना काम करता रहता है। जांच कराएंगे ना सर? कानून के हिसाब से जो लालू कुछ प्रसाद होगा, के जो मुकदमे हुए हैं वो जांच कराएंगे ना अगर सरकार को? जिनके खिलाफ भी साजिश के तहत मुकदमे हुई है उनके खिलाफ जांच होगी, चाहे हमारे पक्ष के लोग हों चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय विधि सम्मत कार्रवाई हो, सबके साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, इस पक्ष के हम लोग। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। आज भी कई बार चुनाव हुए और उसमें नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो तैयार है, मगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने के लिए कभी आज तक कोई इतना बड़ा नेता सामने खुलकर क्यों नहीं आता? नहीं, नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी उन्होंने नहीं की और न कभी उन्होंने इच्छा भी की। ये लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। इसकी चर्चा हमेशा राज्य और देशों में चलता रहता है। ये चर्चा चलती रहती है, लेकिन उनकी कोई अपनी उनका कोई सोच नहीं है और कोई ये नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से बनने से नहीं रोक पाया अगर विपक्ष, तो देश की राजनीति में दिशा और दशा क्या होगी? देश की राजनीति और देश की राजनीति अगर आप फेल हुए, हम अगर रोकने में कामयाब नहीं हुए तो इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। जो हमारे पुरखों ने, जिसने आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जिन लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई, उन लोगों का जो सपना है वो टूट जाएगा। उनका सोच और सपना था कि अंतिम कतार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम श्रेणी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उन तक सरकार की सारी सुविधा पहुंचाना, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको बराबरी के हक दिलाना। ये सारा जो काम आज़ादी के इतने दिनों बाद नहीं हुआ है, वो उनके सपने रखे के रखे रह जाएंगे। तो क्या हालात होगी देश की सर? देश की हालात बहुत ख़राब होने वाली है। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं हुआ तो लोकतंत्र भी खतरे में है, और जब लोकतंत्र खतरे में है तो आने वाले दिनों में चुनाव भी इस देश में नहीं होंगे। इसलिए हम लोग ज़्यादा चिंता में हैं और लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होइए और भाजपा को हटाइए, भाजपा मुक्त भारत बनाइए। इसी काम में हम लोग अभी लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।